वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी प्रोग्राम सैक पॉलिटिकल साइंस, जिसकी यूनिट 2 है प्रतिनिधित्व और प्रतिदर्शन। तो इस यूनिट के कई पार्ट आएंगे, यूनिट बहुत बड़ा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे व्हाट इज सैम्पलिंग, यानी प्रतिदर्शन क्या है। सैम्पलिंग क्या होती है? सर्वेक्षण व अनुसंधान करते समय, सर्वेक्षण का मतलब होता है सर्वे और अनुसंधान का मतलब रिसर्च, करते समय किसी भी समुदाय के अध्ययन की सफलता के लिए सभी निर्माणक इकाइयों का अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी जब हम सर्वे और रिसर्च करते हैं तो हमें किसी भी समुदाय या जिसके ऊपर भी हम रिसर्च कर रहे होंगे उसकी सभी निर्माणक इकाइयों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, यानी जिन जिन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है हमें, ठीक है। लेकिन किसी बड़े समुदाय की निर्माणक इकाइयाँ असंख्य होती हैं और सभी का अध्ययन अध्ययन करना संभव नहीं, इसलिए कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को चुन लिया जाता है। यानी जब हम सर्वे या रिसर्च करेंगे तो हम सैम्पलिंग करते हैं, तो सैम्पलिंग में सभी का तो अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए हम कुछ इकाइयों को चुन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम चावल लेने जाते हैं दुकान पर, तो वहाँ पे पूरी चावल की बोरी तो हम चेक करते नहीं है, थोड़े बहुत चावल चेक कर लेते हैं हम, इससे बाकी चावलों का भी पता चल जाता है, ठीक है। चुनाव की इस प्रक्रिया को निदर्शन, प्रतिचयन, प्रतिदर्शन कहते हैं। यानी इसी प्रक्रिया को प्रतिदर्शन या सैम्पलिंग कहते हैं। चुनी गई इकाइयों को प्रतिदर्श या सैंपल कहते हैं। यानी चावल का ही एग्जांपल लेते हुए कि हमने चावल की बोरी में से थोड़े चावल लिए, वो तो हो गए हमारे सैंपल, और जो जो हमने पद्धति अपनाई उससे कहते हैं हम सैम्पलिंग, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अपना। मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग, यानी प्रतिदर्शन का क्या अर्थ है। प्रतिदर्शन समग्र यानी संपूर्ण, यानी पूरा भी कह सकते हैं आप, का एक छोटा भाग या अंश है जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा जिसमें समग्र की मौलिक विशेषता पाई जाती है। यानी जो हमारी सैम्पलिंग है वो उसका मतलब होता है किसी पूरे में से थोड़े को लेना। यानी जैसे हमने चावल का एग्जाम्पल लेते हैं, पूरी चावल की बोरी में से हमने थोड़े से चावल लिए, यानी वो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो छोटे थोड़े बहुत हमने चावल लिए, ठीक है। प्रतिदर्शन वह पद्धति है जिसके द्वारा केवल एक अंश का निरीक्षण करके पूरे समग्र के बारे में जान सकते हैं। यानी सैम्पलिंग वो पद्धति है जिसके द्वारा हम किसी थोड़े को लेकर उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। चावल का एग्जांपल लेते हुए कि थोड़े चावल से हम बाकी चावल की क्वालिटी का पता लगा सकते हैं जो कि उस बोरी में, ठीक है। प्रतिदर्शन किसी भी चीज़ या समूह का संपूर्ण भाग या सभी इकाई नहीं होती, बल्कि समग्र का छोटा भाग या केवल कुछ इकाई होती है। यानी प्रतिदर्शन जो है वो पूरा भाग नहीं होता, बल्कि वो थोड़ी इकाई होती है, ठीक है। लेकिन छोटा भाग या कुछ इकाइयां तब तक प्रतिदर्शन नहीं हो सकती जब तक समग्र के आधारभूत विशेषताओं का प्रतिनिधित्व न करें। यानी इसका मतलब है कि जब तक वो उसको प्रतिनिधित्व नहीं करता, जो हमारा सैंपल है, जब तक वो प्रतिदर्शन या सैम्पलिंग नहीं कहला सकता। मान लीजिए आपने चावल लिए, अब आपके चावल जो हैं बोरी के चावल से थोड़े अलग हैं, यानी वो चावल जो है उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, इसलिए उसे हम सैम्पलिंग नहीं कह सकते। समग्र से जिन इकाइयों को चुना जाता है उनके सामान्य लक्षण वही होते हैं जो समग्र के होते हैं। समग्र का मतलब होता है सारा, यानी जिस भी चीज़ में से ले रहे हैं, चाहे वो लोग हों या चावल हों, कुछ भी हो। अब यहाँ कहा है कि समग्र का लक्षण वही होते हैं जो एक सैंपल के होते हैं या प्रतिदर्श के होते हैं। यानी जो चावल हमने लिए हैं, जो बोरी में जो चावल है उनकी क्वालिटी सेम होगी, ठीक है। अब इस इमेज के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा सैम्पलिंग के, ठीक है। अब ये हमारी पॉपुलेशन, ये है सैंपल, ये तो हो गया हमारा समग्र, ठीक है। और ये हो गया हमारा प्रतिदर्श या सैंपल। लोग हैं इतने सारे, हमने से इनमें से कुछ को चुना, ठीक है। अब ये लोग जो हैं वो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो ये वाले लोग हैं, ठीक है। हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ सैम्पलिंग, यानी प्रतिदर्शन की परिभाषाएं। गुड्डे और हट, प्रतिदर्शन एक बड़े भाग का छोटा प्रतिनिधि है। समग्र कह सकते हैं, पूरा कह सकते हैं, संपूर्ण, ठीक है। फेयरचाइल्ड, प्रतिदर्शन वह प्रक्रिया या पद्धति है जिसके द्वारा एक विशिष्ट समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्तियों, विषयों अथवा निरीक्षणों को निकाला जा सकता है। बेसिस ऑफ सैम्पलिंग, यानी प्रतिदर्शन के आधार, हमारी जो सैम्पलिंग होती है उसके 3 बेस हैं। पहला है समग्र एक रूपता,
समग्र की विभिन्न इकाइयों में अधिक भिन्नता ना होकर एक रूपता है तो जिन इकाइयों को चुना जाएगा वह प्रतिनिधित्वपूर्ण होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत भिन्नता उसमें होगी। यानी जब हम चावल लेते हैं, चावल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए चावल जो है वो बोरी के चावल से थोड़े बहुत अलग होंगे, लेकिन उनमें सिमिलैरिटी तो होगी, थोड़ी बहुत समानता होगी। ये नहीं कि बिल्कुल भी अलग नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कमी होनी चाहिए, लेकिन पूरा कम नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। प्रतिनिधित्वपूर्ण चयन प्रतिदर्शन पद्धति के अंतर्गत संपूर्ण में से इकाइयों को इस प्रकार चुना जाता है कि वह संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करें। जैसे किसी भी विशाल समूह से एक दो इकाइयों को चुनकर हम प्रतिनिधित्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। प्रतिदर्शनों की संख्या समूह की विशालता के अनुसार होनी चाहिए। यानी जो प्रतिनिधित्वपूर्ण चयन है वो कहता है कि जो हम सैंपल लेते हैं अपना, वो सबका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यानी लोग तो मान लीजिए 20,000 हैं, सैंपल आपने लिए हैं 10, तो क्या ये सैंपलिंग होगी? लेकिन आपको उसकी विशालता के अनुसार सैंपल को लेना चाहिए। अगर 2,000 लोग हैं, कम से कम आपको 200 लोग या 100 लोग तो आपको सैंपल के रूप में चुनने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा पर्याप्त सटीकता। कोई भी प्रतिदर्शन चाहे वे कितना ही सावधानी से क्यों ना चुना गया हो, लेकिन 100% प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। फिर भी ये कोशिश की जानी चाहिए प्रतिदर्शन अधिक से अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण हो। चावल का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम चावल लेते हैं थोड़े बहुत मुट्ठी में, तो पूरी बोरी में जो चावल होंगे थोड़े बहुत तो अलग होंगे, लेकिन ज़्यादा अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है। पर्याप्त सटीकता यानी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा। हम बात करते हैं वाई डू वी नीड सैंपल, हमें प्रतिदर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी सैंपल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। इससे हमें समय की बचत होती है, ठीक है, धन की भी बचत होती है, आंकड़े जल्दी प्राप्त हो जाते हैं और अधिक विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है। अब मैं बताऊंगा मैं आपको सैंपल डिज़ाइन के बारे में। समग्र का निर्धारण, यानी हमें पहले चेक करना है हमें सैंपलिंग किसके ऊपर करनी है, लोगों पर करनी है या किसी विषय पर करनी है। जिस भी चीज़ पर सैंपलिंग करनी है पहले हमें चेक करना पड़ेगा। समग्र दो टाइप के होते हैं, एक होता है निश्चित, एक अनिश्चित। जब हम सैंपलिंग करते हैं अगर हमें उनके नंबर पता है तो वो निश्चित में आ जाएंगे, अगर उनके नंबर्स नहीं पता तो वो अनिश्चित में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें स्कूल में सैंपलिंग करनी है, ठीक है, तो स्कूल में मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो वो आ जाएंगे निश्चित सैंपलिंग में, निश्चित समग्र में, ठीक है। अगर मान लो हमें सैंपलिंग करनी है कि कितने लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो हमें उसके नंबर्स नहीं पता कितने करते हैं, उसके लिए, ठीक है, वो अनिश्चित में आ जाएंगे। अब है प्रतिदर्शन इकाई यानी सैंपल यूनिट। प्रतिदर्शन इकाई का मतलब है जो हमारा सैंपल है वो ज़िला है या गांव है, स्कूल है, क्या क्षेत्र है सैंपल का हमारे, ठीक है, जहां हमारा सैंपल मिलेगा, ठीक है, या गांव है, जो भी है, ठीक है। अब है प्रतिदर्शन फ्रेम या स्रोत सूची। इसका मतलब है जब हम सैंपलिंग करेंगे तो हमें लोगों के बारे में जानकारी भी चाहिए होती है, उसके लिए लिस्ट चाहिए होगी हमें, जिसमें लोगों की एज होगी, उनकी सैलरी होगी, एड्रेस, एज, मेल फीमेल है क्या है, ठीक है। प्रतिदर्शन का आकार, यानी जो हमारे सैंपल का आकार है वो जितनी भी संख्या है टोटल नंबर्स में उसके आधार पर होगी हमारे सैंपल का साइज़। यानी 100 लोग हैं तो उसके अनुसार होंगे, मान लीजिए 100 में से 10 लेने हमें, ये ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, सैंपल जो है हमारा नंबर्स की विशालता के अनुसार होना चाहिए। अगर मान लीजिए 2000 लोग हैं, आप 10 ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सैंपल का आकार ना तो छोटा होना चाहिए और ना ही बड़ा। फिफ्थ है हमारा प्रतिदर्शन पद्धति, यानी जब हम सैंपलिंग करेंगे तो हम कौन सी पद्धति अपनाएंगे या कौन सा मेथड अपनाएंगे। ये दो मेथड होते हैं, एक होता है रैंडम और एक होता है नॉन रैंडम। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहीं हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।